Hello, dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. So guys, welcome to my channel विजेंद्र कुमार गुड्डू एंड फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं और बेसिकली इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट्स 5 लेक्चर्स देख चुके थे जो कि ये नंबर सीरीज हम लोग काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ दैट मीन्स इजी लेवल मॉडरेट लेवल से लेकर टफ लेवल तक हम लोग देखे हैं। एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनटीपीसी आरआरबी हो या एसएससी, हर एक एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, आरआरबी हो गया, एसएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, बैंक्स के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, एनडीए हो गए, एयरफोर्स हो गए, बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए। तो सारे एग्जाम्स को देखते हुए मैं ये नंबर सीरीज बताया था, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया था, इजी लेवल से लेकर टफ लेवल तक। तो गाइज उन 5 जो लेक्चर्स हम लोग देखे थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज ही हम लोग का 6 होगा और बेसिकली इन लास्ट जो लेक्चर हमने देखा था वो सुपर 30 खेल रहे थे, देख रहे थे। बेसिकली इन सुपर 30 का मीन क्या था कि जो भी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी यूजफुल होंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं या तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो नहीं पूछे गए हैं उस पर भी बेस्ट मैंने कुछ लॉजिक्स बताया था। तो ये सारे तो कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। आज हम लोग 17 से मूव करेंगे, बट बिफोर स्टार्टेड दिस, अभी सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड कोरोना वायरस फैल चुका है। हम लोग को सेफ ही रहना है, घर में ही रहना है जहाँ भी हो हम लोग। सो प्लीज़ कीप सेफ एंड स्टे एट होम। ये तो रूल्स रेगुलेशन हम लोग पिछले बहुत दिनों से कर रहे हैं, फिर भी सेफ हैं हम लोग को रहना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से श्लोक के साथ, जो कि आप जानते ही हैं, ये सब सुने ही होंगे, फिर भी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है, अर्थात इसका मीन क्या होता है, आप लोग तो ये सॉन्ग सुने ही होंगे हर जगह पर, ठीक है, लेकिन इसका मीन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थॉट ऑफ द डे इस मॉर्निंग में क्या है इसका मतलब। तो गाइज हम त्रिनेत्र को पूजते हैं, और त्रिनेत्र कौन है ये तो आप जानते ही हैं, अभी उन्हीं का तो महीना चल रहा है, ठीक है। हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। इसका मीन यही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइज। यस, 16 नंबर क्वेश्चन। सो इन 16 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला गया है, 2 है, 1731, 3243, 4586। तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या होगा। अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, क्या फर्स्ट माइंड में मेरा थॉट आना क्या चाहिए कि ये इंक्रीजिंग तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रैपिड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोली नहीं मूव कर रहा है, तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग का कोई चांस ना है, और डिवीजन तो इम्पॉसिबल ही दिख रहा है। अल्टरनेट अगर हम लोग देखें तो अल्टरनेट भी काम ना आएगा। स्क्वायर देखें तो किसी का स्क्वायर हो नहीं रहा है, क्यूब भी नहीं ही हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि 32 × 45 हुआ तो मे बी समथिंग 1.5 के अप्रोक्स जा रहा है, ये 1.5 के अप्रोक्स, बात समझ रहे हैं ना। तो हाँ, एक चीज़ ये भी तो हो सकता है समथिंग का क्यूब भी हो, जैसे 1731 से मेरे को याद आ रहा है कि अगर 12 का क्यूब हम लोग देखते हैं, 12 का क्यूब तो कितना होता है, 1728 आई थिंक होता है। तो देखते हैं, मे बी क्यूब का यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो सकता है। फिर स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, जस्ट 1 मिनट। यस, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि ये तो किसी का क्यूब अगर होगा तो ये 1 क्यूब + 1 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो नहीं यार, वैसा नहीं होगा, ये फिर क्यूब कम ही चांस लग रहा है। एक काम करते हैं, और देखो इन दोनों का गैप देखते हैं, इन दोनों का गैप कितना हो गया, 1729। लॉजिक पकड़ना है हम लोग को, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, हाँ ये हो गया 1512, ठीक है। इन दोनों का गैप देखते हैं कितना हो जाएगा, 3431, यस 1343। तो इन दोनों का गैप से ही तो ये आंसर आएगा। अब क्या किया जाए,
कुछ लॉजिक पता चल रहा है 1729 1512 1343 नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, लेकिन कितने का, फिर डबल डिफरेंस करेंगे तो नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स दिखेंगे और दो टर्म्स से हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि बेसिकली इसका रूल्स क्या हो रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है, वो तो इम्पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, ये जो 1729 है इसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये 1729 क्या हो रहा है। इस चीज को देखो, सिर्फ 729 जो है ना किसी का क्यूब दिख रहा है, 512 भी किसी का क्यूब दिख रहा है और 343 भी किसी का क्यूब दिख रहा है। गाइज मैंने बताया था ना कि जो हम लोग सुपर 30 में क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक क्वेश्चंस में अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस लॉजिक को अगर देखें तो देखो 1 और 729 हमें से ये पता चल रहा है कि 9 का क्यूब होता है, ये पता चल रहा है कि 8 का क्यूब होता है और ये पता चल रहा है कि 7 का क्यूब होता है। देखो एक लॉजिक मिल रहा है। अब ये जो 1000 रहा वो तो हाँ इसको रहने दो ना, 1000 कर दो और प्लस में ये कर दो, यहाँ पे आप कर दो 1000 प्लस में 8 का क्यूब, यहाँ पे आप कर दो 1000 प्लस में 7 का क्यूब। तो जो नेक्स्ट सीरीज, जो नेक्स्ट पैटर्न होगा सिमिलरली, वो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 6 का क्यूब। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ 9 था, यहाँ 8 है, यहाँ 7 का क्यूब है, तो जो फाइनली आएगा वो 6 का क्यूब होगा, वो भी किसके साथ ऐड करेंगे 1000 के साथ। तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो 216 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1216। क्या ऑप्शन है 1216? अभी ऑप्शन कैसे पता चलेगा भाई, ये तो 1216 का गैप होगा, तो इसके साथ हम लोग ऐड किसको करेंगे, ये करेंगे ना। तो देखो 6 और 6 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, यही आंसर होगा, और किसी पे चेक ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 4586 के साथ 1216 को ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 एंड 6 बचेगा, कितना होगा 6 प्लस 6 12, तो 2 होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 2 3 10 39 172, ये क्या हो रहा है, ये भी रैपिड इंक्रीज कर रहा है। 39 के बाद देखो 172 हो गया, तो 172 के बाद देखो ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा है, 800 में जा रहा है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो कैसा मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 2 से 3 जा रहा है, तो अगर गैपिंग देखें तो गैपिंग से कुछ पता चल नहीं यार, गैपिंग तो पता ही नहीं कर पाएंगे, वो तो जब नॉर्मल इंक्रीज होगा तब ना हम लोग गैपिंग देखेंगे, यहाँ पे वैसा गैपिंग से कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी देख लेते हैं, 1 है, 7 है और ये 29 है, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं, ये नहीं होगा। एक काम करते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन हम लोग सोचे तो एक काम करो ना, 2 से 3 कैसे आया, 2 इंटू 1 प्लस 1, सही है। अगर 3 से 10 देखें तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4, सही चल रहा है। अगर 10 से 39 देखें तो 10 3 जा 30 प्लस 9। अब अगर बच्चा इतना कर देता है तो उसे पैटर्न खुद ब खुद मालूम चल जा रहा है, इतना सही, क्योंकि देखो ये 1 आया ना मल्टीप्लिकेशन में तो इसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, ये 2 आया ना तो इसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, ये 3 आया ना तो इसका स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं तो इंटू 4 हो रहा होगा और प्लस 16 हो रहा होगा। चेक कर लेते हैं, 39 4 जा 156 और 156 के साथ अगर 66 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 172। तो जो नेक्स्ट सीरीज होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा इंटू 5, क्योंकि इंटू 4 तक हो गया, लेकिन ऐड कितना होगा इसका स्क्वायर 25। तो 172 इंटू 5, गाइज देखो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये होगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, क्या 885, देख लेते हैं, होगा यही। क्यों, क्योंकि जैसे ही इंटू 5 करेंगे तो 172 इंटू 5 लास्ट डिजिट जो होगा वो मेरा 0 होगा, 2 5 जा 10 और उसके साथ लास्ट डिजिट 5 ऐड, तो लास्ट मेरा 5 ही होगा, और यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ ही 5 है, इतना ही आएगा। चेक कर लो आप, 172 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, 7 5 जा 35 और 136, और ये कितना हो जाएगा 860, और 860 प्लस 25 885, ठीक है ना। तो एक ये भी पैटर्न हुआ आपको कि ये जो पैटर्न चल रहा था इंटू 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, फिर इंटू 2 प्लस इसका स्क्वायर 4, फिर इंटू 3 प्लस इसका स्क्वायर 9, फिर इंटू 4 प्लस इसका स्क्वायर 16, ठीक है ना, ऐसे ही चल रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
32, 40, 24, 16। अब देखो ये जो पैटर्न है, ये जो नंबर सीरीज है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चल रहा है। और जैसे ही ये दोनों चल रहा है तो अब क्या किया जाए, एक काम करते हैं, अल्टरनेट पैटर्न भी हम लोग चेक कर सकते हैं, या तो सिंपल ऐड या सब्सट्रैक्ट, दोनों को देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 32 से 40 हुआ तो कितना हुआ, +8। 40 से 24 हुआ तो -16। यहाँ से ये हुआ तो प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, कितना, 8। सही चल रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक गया तो +8। कुछ पता चला आपको, +8 -16 -8 +8, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बार और डिफरेंस चेक करते हैं। 8 से -16 के बीच में गैप कितने का होगा, -24 का होगा। क्योंकि 8 से -16 अगर हम लोग जाएंगे तो 16 उधर रहा, और 8 से 0 की ओर भी तो मूव करेंगे ना। तो 8 + 16 24 मीन्स माइनस में 24। ये कितना हो जाएगा, -16 -8 +8। गैपिंग जो हो रहा है वो तो +8 का ही हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जो है वो -8 से +8 +16 का गैप हो गया। ठीक है ना। अरे यार -8 से +8 हो रहा है तो कितने गैप होगा, -8 से +8 देखो ना। अगर ये -8 मेरा रहा और ये अगर +8 रहा तो गैपिंग कितने का होगा, कहीं पे तो 0 भी तो होगा ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने है, 8 का। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो 8 और 8 16 हुआ ना। तो -24 +8 +16। अब कुछ पता चल रहा है, नहीं। इससे मेरे को पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, मीन्स ये रॉन्ग पैटर्न चल रहा है। ये लॉजिक अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। देख रहे हो ना, एक बार माइनस आ रहा है एक बार प्लस। अगर ये माइनस आता तो सोचा भी जाता। और फिर भी 24 और 8 और 16 ये सब है क्या। हाँ ये चीज़ पता चल रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ा ना लॉजिक होता है। तो अब बताओ आप ही, क्या लॉजिक अप्लाई किया जाए, कुछ कुछ बताओ आप भी यार, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। यस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। 32 है, 40 है, 24 है, 16 है, 24 है। एक काम करो ना आप, देखो देखो, इसको टारगेट बनाओ। इससे ये जो हो रहा है 32 से 40 कितने का, +8 है। जो डिफरेंस है वो +8 है। और अगर 32 से 24 तक देखें तो ये डिफरेंस कितने का हुआ, 32 -8। यहाँ से यहाँ गए तो +8, यहाँ से यहाँ गए तो -8। ठीक है। अब अगर इसको टारगेट लें तो सेम पैटर्न आ जा रहा है, ये +8 हुआ तो यहाँ से -8 कर दो, और 16 -8 कितना हो जाएगा, 8 आंसर, जो कि ये है। आप बताओ, ये पैटर्न आपको कभी दिखा है क्या ऐसा, नहीं ना, इसीलिए सुपर 30 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। सोचने वाली बात थी, यहाँ पे हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। अचानक दिखा मेरे को कि अगर ये 32 है तो यहाँ से कितना हुआ, +8 जा रहा है। और यहाँ से ये जो गैपिंग है ये -8 का है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ से शुरू करें तो ये भी +8 जा रहा है। तो जैसे ही ये +8 जा रहा है तो ये -8 जाएगा, और ये 16 -8 8 आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आंसर देखा कि 4 8 16 12 के ही अंतर पे है, तो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है। तो ये पैटर्न क्या समझ में आया। मीन्स कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग का जो नंबर रहेगा इससे आप नेक्स्ट जो नंबर होता है ना उससे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि इससे कितना इंक्रीज हो रहा है और इससे ये कितना डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट जो नंबर होगा उससे आप वैसे ही वे में देख सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, यही पहले ही वाट दे दिया है, 13 19 11 7 15 6 1 11। ये तो अल्टरनेट पैटर्न टाइप दिख रहा है, या कुछ और भी हो सकता है, फिर भी चेक करते हैं हम लोग क्या होगा ये भी जो क्वेश्चन है ना गाइज, आई थिंक अभी जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड ये मेरे को दिख रहा है। देखो इन तीनों को देखते हैं। 6 से 1 कैसे हो रहा है, 6 -5 1 होता है, 6 -5 = 1। और अगर 6 से 11 की ओर मूव करें तो ये 6 +5 होगा। लॉजिक पकड़ना आप लोग, 6 से 1 कैसे हो रहा है, 6 -5। और 6 से 11 कैसे हो रहा है, 6 +5।
सिमिलरली अगर 11 को टारगेट बनाए तो 11 माइनस 4 7, और 11 से 15 कैसे हो रहा है, 11 प्लस 4 हो रहा है। सिमिलरली अगर ये एक्स है तो कितना माइनस समथिंग इज इक्वल टू 13 और कितना प्लस समथिंग इज इक्वल टू 19। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर 16 मान लो, आप ऑप्शन रखो आप 12, तो 12 माइनस समथिंग तो होने का चांस ही नहीं है। 16, तो 16 माइनस 3 अगर हम लोग करें तो 16 माइनस 3 13 भी हो जाएगा, और 16 प्लस 3 19 भी हो जाएगा। तो देखो ये कैसा पैटर्न था, देख रहे हो ना आप लोग। ऐसा भी पैटर्न देखने को मिलता है नंबर सीरीज में। आपको बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आप अगर इतना जितना सारा प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 500-600 नंबर सीरीज में एक दो मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले। ये रेयर केस प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसे सुपर 30 के अंदर रखा क्वेश्चन को। मीन्स ये लॉजिकली कभी कभी तो आपको अगर एग्जाम्स में दिमाग काम नहीं करेगा तो आप डायरेक्टली से स्किप ही करो। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है। कभी कभी अगर आप फंस रहे हो क्वेश्चन में तो उसको वहीं पे स्टॉप करो, स्किप करो और आगे बढ़ो। तो ये एक पैटर्न था जो कि मैं बताना आपको उचित समझा, ये ज़रूरी है। मे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली जो बैंकिंग का प्रिपरेशन आप करोगे, SBI PO हो गया, IBPS PO हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, आजकल यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा लॉजिक जो कि आप सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव किया जाए। इन क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 12 36 80 150, तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो रैपिड इंक्रीज है ना, तो हाँ रैपिड इंक्रीज ही बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो ऑप्शन है वो 100 का गैपिंग है, तो रैपिड ही बोलेंगे। तो रैपिड में प्लस हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब भी हो सकता है। अगर गैपिंग देखें तो 10 का, और ये 24 का, और ये 44 का, और ये 70 का। एक बार और देखते हैं, इससे तो नहीं पता चला, डबल डिफरेंस लेते हैं। 14 का, 20 का, 26 का। यस, लॉजिक मिल गया मेरे को। 14 है, 20 है, 26 है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक +6, फिर से +6, तो अगेन +6 होगा, और अगेन +6 लेंगे तो 32 हो जाएगा। और 70 + 32 कितना हो जाएगा, 102। और जैसे ही 102 ये है और 150 ये है, तो कितना हो जाएगा, 252। आंसर इज सी। डबल डिफरेंस का ये क्वेश्चन था। अब जब ऐसे अब डबल डिफरेंस से बना दिए तो मान के चलो कोई बच्चा ये लॉजिक नहीं अप्लाई करता है, वो सोचेगा कि ये अगर 2 है तो समथिंग का क्यूब +1 है, या समथिंग का स्क्वायर +1 है। अगर ये 36 देख रहा है उसे भी सोचेगा कि नहीं, किसी का स्क्वायर हो रहा है और किसी का क्यूब भी हो रहा है। जैसे कि देखो, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, अगर 1 का स्क्वायर लें और 1 का क्यूब लें सपोज, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 + 8 12। अगर इसे देखें तो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब 27 और 9। इसे अगर देखें तो 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। इसे अगर देखें तो 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 6 का स्क्वायर 36। आंसर कितना हो जाएगा, 252। तो ये भी एक लॉजिक है, आया ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। हाँ, ये सोचना थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि आप इतना सोच नहीं सकते हो। जो डिफरेंस से आप देखें, डिफरेंस से आ गया डायरेक्टली। तो ये एक लॉजिक मैं बताऊँ, कभी कभी आपको लॉजिक n² + nq भी हो सकता है, इस लॉजिक को भूलना नहीं है। और वही n² + nq का ये लॉजिक है कि एक बार स्क्वायर कर रहे हैं और उसी नंबर को क्यूब कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं। हो सकता है आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा n² - nq भी। ठीक है ना। तो गाइज ये रहे थे 20 नंबर क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग 21 की ओर। तो 21 में देखो 7 26 63 125, ये कैसा दिख रहा है, इसके आगे का पैटर्न। तो देखो जैसे ही मेरे को 124 दिखा ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। जैसे ही 125 दिखा, मेरे को लग रहा है कि ये 5 का क्यूब होगा और समथिंग कुछ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही 64 दिख रहा है, 63, तो इससे आइडिया लग गया कि ये 4 का क्यूब होगा।
और -1 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 3 का क्यूब हो गया और -1 हो गया। इसे देखेंगे तो ये 2 का क्यूब हो गया और -1 हो गया। अब तो पैटर्न बिल्कुल ईजी है, पता चल गया। तो यहाँ पे जो होगा वो 6 का क्यूब -1 होगा और 2 1 6 -1 2 1 5। सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे मूव करते हैं। यस 22 10 -3 8 1 6 ये क्या होगा? इसमें क्या हम लोग देखेंगे बताओ। अगर 10 से -3 का गैपिंग देखे तो -13, -3 से 8 क्या हो जाएगा +11, 8 से 1 -7 और 1 से 6 +5। क्या कुछ लॉजिक मिल रहा है आपको? कुछ भी लॉजिक मिल पा रहा है यहाँ पे? -13 11 7 5। अगर आप देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माइनस प्लस तो माइनस, तो 6 -3 क्या हो जाएगा आंसर 3। हाँ यार, ये तो सही दिख रहा है और होना भी चाहिए। ठीक है या नहीं ठीक है? देख लो ना, 10 से -3 का गैपिंग -13 का हुआ, -3 से 8 +11 का, 8 से 1 -7 का और 1 से 6 +5 का। तो देखो माइनस प्लस तो आंसर तो माइनस में ही आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो सीरीज होंगे ना वो माइनस में ही होंगे। अब जब यहाँ पे 13 है 11 है 7 है 9 नहीं है, 9 रहता तो बोलते हैं हम लोग कि चलो ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि प्राइम नंबर का पैटर्न है, तो प्राइम 3 होगा और 6 -3 3 ही आंसर होगा। ठीक है, कंप्लीट। यस, तो आगे मूव किया जाए। ट्वेंटी थ्री 12 21 30 39 183 और फिर से 327। अब क्या होगा ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो 12 से 21 जो होगा वो 9 का गैपिंग है, 21 से 31 ये भी 9 का गैपिंग है, 30 से 39 ये भी 9 का गैपिंग है, लेकिन यहाँ पे जो गैपिंग आ गया ये 144 का आ गया। अब देखो अगर ये भी 9 का आता तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि जो नेक्स्ट आएगा नंबर वो भी 9 का ही गैपिंग होगा, लेकिन यहाँ तो 144 आ गया। तो एक चीज़ बंदा यहाँ पे आपको दिख रहा है यार कि ये जो 9 एंड 144 है ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। मीन्स ये 3 का स्क्वायर होता है, ये भी 3 का स्क्वायर होता है, ये भी 3 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये 3 आ कहाँ से रहा है, 3 आ कहाँ से रहा है, 3 आ कहाँ से रहा है और 12 आ कहाँ से रहा है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को गौर करना आप। ये पैटर्न ना काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 3 कहाँ से आ रहा है, तो देखो 1 और 2 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा। ये 3 कहाँ से आ रहा है, इन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है। ये 3 कहाँ से आ रहा है, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। ये 12 कहाँ से आ रहा है, 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। सिमिलरली अगर इसको ऐड करें तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, तो 12 का स्क्वायर 144। मीन्स यहाँ पे जो नंबर होंगे ये 144 का गैप होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 3 और 4 7, लास्ट में 7 होना चाहिए, तो लास्ट में 7 कहाँ पे है, यही है एक, तो आंसर यही हो जाएगा 327। सही है ना लॉजिक? यस लॉजिक सही है, बिल्कुल सही है। 999 144 आया था, तो 9 3 का स्क्वायर हो रहा है, और 3 का स्क्वायर कैसे हो रहा है, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं। 12 कहाँ से आ रहा है, जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो अगेन 12 कहाँ से आ रहा है, इसको ऐड करने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। -1 0 3 20 147 और ये आया नंबर। अब देखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये 1332 है और ये 162 है, तो ये रैपिड इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में अब हम लोग ये देखें कि -1 से 0 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 20 हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, रैपिड इंक्रीज तो कर ही रहा है, तो 20 से 147 को देखो, ये क्या हो रहा है, 20 इंटू 7 कितना होता है 140 प्लस 7 हो रहा है। ये तो पता चल रहा है मेरे को कि ये जो हो रहा है वो इंटू 7 + 7 हो रहा है। इस चीज़ को देखते हैं, तो ये इंटू 7 तो होने का चांस नहीं है, एक इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट घटा कर देखते हैं, तो 3 इंटू 6 18 + 2। अब इंटू 6 + 2 आया,
तो कुछ लॉजिक, इसका लॉजिक और इसका लॉजिक में डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा था ये इंटू 7 + 7 मीन्स दोनों नंबर सेम थे, तो क्या यहाँ पे इंटू 5 + 5 होगा क्या, देखते हैं हम लोग। 3 5 जा 15 और +5, हाँ यार ये लॉजिक तो ठीक लग रहा है, मीन्स बैठ रहा है बिल्कुल, कि यहाँ इंटू 7 + 7 था, ये भी इंटू 5 + 5 है, और ये दो दो नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इंटू 3 + 3 होना चाहिए, और ये हो भी रहा है इंटू 3 + 3, देख लो आप, चेक कर लो। और जब ये 3 आ गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 - 2 1, तो इंटू 1 + 1, तो -1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, इंटू 3 के बाद क्या हो जाएगा, इंटू 1 ना, तो हाँ -1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 + 1 0, तो सही बात है ना, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो 0 ही तो है, बात समझ रहे हो ना। -1 से 0 क्यों आया, कैसे आया, तो -1 इंटू 1 + 1 0 हुआ। 0 से 3 कैसे आया, जब हम इंटू 3 + 3 किए। 3 से 20 कैसे आया, जब हम इंटू 5 + 5 किए। 20 से 147 कैसे आया, जब हम इंटू 7 + 7 किए। तो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, 1 3 5 7 तो 9 इंटू 9 + 9, तो जब हम लोग 7 × 9 करें तो कितना हो जाएगा, 63, दैट मीन्स लास्ट डिजिट 3 और 9 ऐड करो कितना हो जाएगा, 12, लास्ट में 2, तो ये भी है और ये भी है। अब कैसे पता करें, तो 147 में 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे तो बड़ा ही होगा 162 से, तो आंसर मेरा बी ही होगा 1332, 100% देख लिया ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बार बार कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम बर्बाद करें। जब इंटू 1 + 1 इंटू 3 + 3 इंटू 5 + 5 इंटू 7 + 7 इंटू 9 + 9 लॉजिक पता चल ही गया, तो 147 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 147 में जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 162 आएगा, नहीं ना। और मुझे मालूम है कि जब करेंगे तो देखो, इसका लास्ट डिजिट 7 है और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 7 9 जा 63 मीन्स लास्ट डिजिट 3, और उसमें ऐड करेंगे 9 तो लास्ट डिजिट 12 मीन्स 2, तो लास्ट में 2 सिर्फ इसका और इसका ही आ रहा है, जब ये नहीं हो सकता तो यही होगा, ठीक है ना। तो ये 24 क्वेश्चन हो गए, और भी देखना है क्या, चलो एक स्लाइड और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में 375 75 30 18, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये है 14.4, क्या करें, कुछ बताओ, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं यार, मेरे पे सब छोड़ देते हो। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, तो जैसे ही डिक्रीजिंग दिख रहा है यहाँ पे पक्का डिवीजन होने वाला है, तो देखो यहाँ से ये कैसे हो रहा है, तो 75 डिवाइड बाई 375 कर दो, ये हो जाएगा 5 टाइम्स मीन्स 1/5, मीन्स ये इंटू 1/5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाओ तो 30/75, 30/75 कितना हो जाएगा, 15 2 जा और 15 5 जा, मीन्स ये इंटू 2/5 हो रहा है। यहाँ से यहाँ कैसे हो रहा है, तो 18/30 और 6 3 जा और 6 5 जा इंटू 3/5, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इन तीनों से ही मेरे को पैटर्न दिख गया कि इंटू 1/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4/5, तो 18 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 72/5, और ये कितना हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग, और 14 पॉइंट समथिंग में यही एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। 26 25 89 332 588 713, ये क्या हो रहा है, रैपिड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या तो पहले हम लोग एडिशन पे देखते हैं। 25 से 89 का गैपिंग कितने का है, 64 का। 89 से 332 कितने गैपिंग हुआ, 3 4 243 का। यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितने का है, देखो 6 5 2, यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितने का है, 5 2 और 1, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और गाइस जैसे ही ये दिखा, अब मेरे को दिख रहा है क्या, ये किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, तो अगर ये 4 का क्यूब लेते हैं, ये 7 का क्यूब लेते हैं, 7 का क्यूब 343 होता है, 243 नहीं, तो क्यूब का ऑप्शन नहीं होगा। देखो ये 125 है तो ये तो 5 का क्यूब होना ही होना है, ये जो 125 है ये तो 5 का क्यूब होना ही होना है। ये 256 जो है वो किसी का क्यूब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ किसी का 4 हो सकता है, मीन्स 4 टू द पावर 4 ये होगा। अगर इसे देखें
तो किसी का पावर क्यूब ज़रूर होगा, नहीं क्यूब नहीं होगा, ये टू द पावर 5 में जाएगा, मीन्स 3 टू द पावर 5 अगर हम लोग करेंगे तो वो इतना आएगा, और ये 2 टू द पावर 6 आएगा। मीन्स देखो 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 5, 4 टू पावर 4, 5 टू द पावर 3, तो 6 टू द पावर कितना होगा नेक्स्ट 2, क्योंकि ये डिजिट जो है 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग है, और पावर जो है 6 5 4 3 2 डिक्रीजिंग में है, तो कितना हो जाएगा 36। तो इसमें 36 हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही तो कर रहे हैं ना, तो ऐड कर दो ना, 243 में 36। कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, लग तो रहा है। हम लोग 26 कर रहे हैं, और देख रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, 26 बना रहे हैं और 27 में ऑप्शन डाल रहे हैं। 713 हुआ ना, तो 713 में ऐड करेंगे ना 36 को। 713 प्लस 36, लास्ट में कितना होना चाहिए 9, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट। नेक्स्ट 27 20 35 65, ये भी गैप करके देखते हैं हम लोग कितने का गैपिंग है। अगर देखिए तो 20 से 35 तक जो गैपिंग जा रहा है वो कितने का हो रहा है, 15 का। 35 से 65 30 का, 65 से 125 60 का, 125 से 245 042। कुछ पता चल रहा है क्या, हाँ पता तो चल नहीं गया यार, अब क्या इसमें कुछ छिपा हुआ है, देखो ना 15 इंटू 2 13, 30 इंटू 2 62 इंटू 4, मीन्स इंटू 2 हो रहा है, यहाँ इंटू 2 हुआ, ओहो 1 मिनट। 20 से 35 15 हो गया, 35 से 65 30 हो गया, 65 से 125 60 हो गया, और 125 से 245 120 हो गया। तो ये तो मुझे निकालना है, तो ये इंटू 2 हुआ, यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा इसका इंटू 2 240, और जैसे ही 245 में 240 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, या तो ये या तो ये, और 2 2 4 मीन्स 485, यस सी ऑप्शन कंप्लीट है ना। तो गाइज ये 27 कंप्लीट हो गए, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है 28 29 और 30, ये आप देख लो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, खुद से आप प्रैक्टिस करो, इसे मैं कल बताऊंगा। आज ये क्वेश्चंस को देख लो, आप अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करो, और इसके बाद एक और लेक्चर होगा लास्ट, उसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन लिया हूँ, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस को आपको दे दूंगा, आपको खुद से ही सॉल्व करना है। एंड गाइज इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन फ्री टू आस्क मी, ओके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।